नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम की पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जो कि आपको बहुत ही अच्छी क्लास मिलने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक बातें यहाँ पे समझाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची इसको देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ, यानी समझाने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप किसी भी चीज़ के पर्यायवाची कैसे आप जान सकते हैं बहुत आसानी से। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीके जीएस के साथ जो रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनकी वीडियो यहाँ पे इसके साथ करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करवा दी जाती है। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि उत्तम का पर्यायवाची क्या होता है। तो उत्तम माने क्या होता है? बढ़िया, यानी जो चीज़ अच्छी हो उसे हम उत्तम का रूप दे सकते हैं। इसके साथ साथ और हम क्या दे सकते हैं? उत्तम के साथ साथ उद्गम, उसके बाद उत्कृष्ट, यानी कि वो एक महान है। श्रेष्ठ की बात करें तो वो एक श्रेष्ठ में आता है, ठीक है। इसके बाद प्रवर, इसके बाद प्रकृष्ट, यानी कि यहाँ पे बात करें उत्तम की सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने आपको बताया बढ़िया, जो चीज़ अच्छी लगती है हमें उसको हम उत्तम कह सकते हैं। इसके बाद मेरा जो अगला पॉइंट यहाँ पे आता है उत्कृष्ट, यानी वो कुछ वो सब में मिक्सचर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अलग है, सबसे अलग चीज़ें हैं उसमें, तो जिसके कारण वो उत्तम जाना जा रहा है। इसके बाद इसमें अगले की पॉइंट करें, वो श्रेष्ठ है सब में, यानी वो सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? कि वो सबसे श्रेष्ठ है, तभी वो उत्तम है। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक कंट्रोवर्सी की तरह एक दूसरे से ये सब कनेक्ट हैं, तो इसे समझ के चलिएगा। क्योंकि आपको अगर ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे तो शायद आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकती है। तो इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरा जो अगला इसमें पॉइंट आता है कि और कौन हो सकता है? तो प्रवर होता है। तो प्रवर का मतलब क्या होता है? उत्तम होता है, या फिर उत्तम का जो अगला, यानी जो चौथा इसमें है, ये प्रवर है। तो याद रखना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसे हम लिख देंगे। तो ये एक ऐसे चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रवर का मतलब हल्दी कोई समझ नहीं पाता है, अगर हमें ध्यान में नहीं है तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे। तो उत्तम का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो वो प्रवर है, ठीक है। यानी यही आपके ऑप्शन में आ जाएगा। बढ़िया, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ बहुत कम मिलेगा आपको, प्रवर देखने को कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा। इसके बाद प्रकृष्ट आ जाता है, ठीक है। याद रखना, प्रकृष्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दो ऐसे हैं जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी अदरवाइज तो ये सारे जो हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उत्तम के लिए, ठीक है। तो दूसरा जो आने की संभावना है, हम उसे ही यहाँ पे हल करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा मेरा यहाँ पे जो, यानी अगला जो आता है, क्योंकि देखिए अगर हम सारी चीज़ें यहाँ पे एक अच्छे हिसाब से अगर हल करते हुए चल रहे हैं तो ये शायद हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि हम कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं इसके आधार पर मेरा आने वाला पेपर जो होगा वो होगा। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें अपने मन में आप लोग रख के चलिएगा, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सारी चीज़, अगर हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई और किस प्रकार से हम आगे कुछ जा रहे हैं। यानी हमारी मेहनत ही ये तय करेगी कि हमारा सक्सेस लेवल कितना बड़ा होगा। कहते हैं सक्सेस की एक बहुत बढ़िया प्रथा है, अगर आप मेहनत करके चलोगे तो ये आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़िए और अच्छे से पेपर निकालिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके बाद जानते हैं अगला जो मेरा आता है, याद रखना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, गंगा, ठीक है। तो गंगा से रिलेटेड हमें पर्यायवाची हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसमें हम ज़्यादा नहीं 5 से 6 पर्यायवाची के शब्द को जानेंगे, मगर जो भी जानेंगे एकदम आपको उसमें निपुण करा देंगे, इस बात की गारंटी है। तो गंगा में यहाँ पे एक देखिए, गंगा को किसने लाया था नीचे? भागीरथी ने लाया था, ठीक है। गंगा को नीचे किसने लाया था? भागीरथी ने लाया था। तो सबसे पहला मेरा इसमें हो गया भागीरथी। इसके बाद दूसरा जो हो गया इसमें मंदाकिनी हो गया, ठीक है। मंदाकिनी भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद इसमें कौन सा हो गया? अलकनंदा हो गया। तो ये सब एक नदियां हैं, इन्हें आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि ये नदियां भारत में कौन कौन सी नदियां कहाँ हैं। तो अलकनंदा भी एक नदी है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला इसमें जो आता है देवपागा, ये भी एक नदी है, ठीक है, देवपागा। तो सारी नदियों के नाम आपको अगर लग रहा है कि हमारे एग्जाम में ये एक नदी है जो हमारे देश में है, अदरवाइज ये हमारी एक नदी है जो हमारे ये इस नाम से जानी जाती है हमारे देश में, तो वो भी याद रखना गंगा का ही पर्यायवाची हो सकता है। 100% ये बात की श्योर है, ठीक है। तो देवपागा के बाद हम अगले नंबर पर चलते हैं। यहाँ पे जो है विष्णुपदी, याद रखना, ठीक है। अगला मेरा जो आता है देवपागा के बाद विष्णुपदी आता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब आप एक बार अगर रीड करके देखेंगे
या फिर ऐसे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी कि हाँ इन चीज़ों को कैसे हमने याद किया, कैसे पढ़ा है। तो याद रखना। देवपागा के बाद हम अगला पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जाह्नवी देखते हैं। ठीक है, जाह्नवी ये भी गंगा का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला तरफ बढ़ते हैं, सुरसरी देखते हैं। तो सुरसरी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जाह्नवी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो गंगा से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि भागीरथी, अलकनंदा, देवपागा, मंदाकिनी ये सब एक आम बात है तो आपको आसानी से याद हो जाती हैं। इसके बाद देवसरी भी आपका एक आ जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि गंगा का पर्यायवाची देवसरी भी है। इसके बाद अगला इसमें आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, सुरध्वनि आ जाता है इसमें, ये भी यानी सुर ध्वनि, यानी जो गंगा बहती है तो इनमें जो सुर निकलता है, यानी कि कई बार होता नहीं है कि सन 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 की आवाज़ आती है या फिर खल 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 की आवाज़ आती है, तो वही इसके आधार पर ये सुर ध्वनि भी हो गई। इसके बाद नदीश्वरी हो गई, यानी सब नदियों की ये बात करें तो यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ हैं तो नदी स्वरी भी हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो अगला इसका आता है विष्णुपदी हो गई, याद रखना। ठीक है, विष्णुपदी का मतलब ये यानी कि ये एक प्रकार से विष्णु की जो माता लक्ष्मी जी हैं उन्हीं का एक रूप समझिए ये। ठीक है, तो यानी यही सब बातें होती हैं, या फिर आप इन्हें अपने हिसाब से भी देख के चल सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये आता है कि अगला मेरा गणेश हो गया। तो गणेश का पर्यायवाची काफ़ी हद तक आपसे पूछ ले जाएगा, हो सकता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनका सबसे बड़ा होगा रूप कैसा होता है, इनका विनायक होता है। इसके बाद इनका जो अगला आता है क्या होता है, इनमें हम क्या खास बात देखते हैं, ये एक दंत हैं। इसके बाद इसमें हम क्या खास बात देते हैं, ये गजानन हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये गणेश का पर्यायवाची हो जाता है। इसके बाद इसमें जो अगला मेरा और क्या है, ये गणाधि हैं। गणाधि क्यों कहा जाता है आप लोग जानते होंगे, इनके सर हाथी लगा है। इसके बाद इसमें और क्या है, लड्डू के बहुत वो हैं और इसमें इनके सूंड है तो लंबोदर कहे जाते हैं। इसके बाद ये गणपति कहे जाते हैं। ठीक है, गणपति तो आपको पता ही होगा। इसके बाद इनका जो इसमें मोस्ट पॉइंट आता है, याद रखना वो क्या है। ठीक है, इस जो इनका मोस्ट पॉइंट है वो है हेरम्ब। ठीक है, क्या है, हेरम्ब इनका मोस्ट पॉइंट है। तो याद रखना ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी यानी आपके पेपर में ये पूछा जाएगा गणेश का पर्यायवाची, तो आपको हेरम्ब आपके उसमें मिल सकता है। यानी देखिए पर्यायवाची सभी हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सबको पता होते हैं, उन्हीं का पर्यायवाची शब्द कुछ ऐसा होता है जिनके बारे में कि हम शायद अनुभव नहीं कर सकते कि हाँ ये हो सकता है इसका, तो वही हमारे सामने दे दिया जाता है। तो याद रखना हेरम्ब, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मैं अगली तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पे द्विमातुर। द्विमातुर का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि द्विमातुर का मतलब होगा क्या। मयातुर का मतलब इनके यानी कि एक प्रकार मनुष्य के शरीर है, ऊपर से इनके जो सर लगा है वो किसका है, हाथी का है। इसके बाद विंध्य विनायक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, विनायक का मतलब वही है, विंध्य का मतलब ये डबल रूप में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। गौरी सुत का मतलब जानते होंगे, आपको आसानी से पता लग जाएगा, गौरी सुत माता पार्वती के हैं। इसके बाद मोदक प्रिय का अगर नाम कहीं भी आ जाए तो जान लेना कि कौन है, गणेश जी हैं, क्योंकि इनके लड्डू बहुत पसंद है। इसके बाद अगला जो आता है मूषक वाहन, किसका है, मूषक वाहन इनका है, तो मूषक वाहन के नाम से कौन जाना जाएगा, गणेश जी जाने जाएंगे। इसके बाद महाकाय, याद रखना महाकाय थोड़ा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महाकाल शंकर जी का नाम है, और जो महाकाय की बात आ जाए तो याद रखना वो कौन है, वो गणपति बप्पा हैं। तो यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें निकले जो हमारे एग्जामों में अक्सर आ सकते हैं। इसके बाद अगला जो आ जाता है भवानी नंदन आ जाएगा, तो भवानी नंदन भी आप लोग जान लीजिएगा भवानी नंदन किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चौथा यहाँ पे देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा अगला आएगा तो इसमें हम देखे हैं गज। ठीक है, गज का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, तो ये सारे पर्यायवाची वही हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जान लगे सबसे पहले होगा जो, ठीक है, कुवजर। ठीक है, कुवजर के बाद इसमें अगला जो आता है वो आता है करी। ठीक है, करी के बाद इसमें अगला मेरा आ जाएगा गयंद। ठीक है, याद रखना इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलते चलेंगे आपको, क्योंकि गज का आपको पता नहीं होगा, ये सब होते हैं। ठीक है, गयंद के बाद इसमें मेरा अगला आ जाएगा मतंग। ठीक है, मतंग के बाद में मेरा अगला जो आएगा वो है वितुंड। ठीक है, याद रखना वो कौन सा है, वो वितुंड है। वितुंड के बाद इसमें मेरा जो अगला आएगा ये है कुंभी। ठीक, कुंभी। तो आज के इस वीडियो में यही चार थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अदरवाइज हम सारे सब्जेक्टों पे यहाँ पे बात करेंगे। तो ठीक है, तो इनको याद रखना, आप काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको कुछ और पर्यायवाची की वीडियो मिल जाएगी।
जो हमारे चैनल पे आप लोग अंदर जाएंगे उस सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज आपको इसके बाद भी डेली वीडियो क्लास में आपको ऐसे काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपका सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेट की तरह काम करता है, क्योंकि हमें भी लगता है जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट कितना आ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके लाइक और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में।